निषिदिवा युज्जीव्या पीयते सीताराम विचित्ररूपमनिशम् यश्चक्षुषो भूषणम् सीताराम सुनाम धाम निरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणो महासायको चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। हरि जो आए विराजिए कथा सुनहु इतिहास, तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम आए। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खां, जिनके सकल मनोरथ पूरे वो श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद श्री जानकी वल्लभ लाल की मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की श्री सपरिकर भक्तमाल जी की सब संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री राम नाम महाराज की गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान की श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। श्री रामानंद रघुनाथ जो द्वितीय सेतु जगतरण कियो।
अनंतानंद कबीर सुखा सुर सुरा पदमावत नर हरि पीपा भावानंद रैदास धना सेन सुर सुर की घरवरी औरों शिष्य प्रशेष एक ते एक उजागर जगमंगल आधार भक्ति दसधा के आगर बहुत काल बपुधार के प्रणत जनन को पार दियो श्री रामानंद रघुनाथ जो द्वितीय से तो जग तरण कियो प्रथा स्मरणीय परम वंदनीय निर्गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज का स्मरण श्री नाभा गोस्वामी जी ने इस चैप्टर में किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि आपने अनेक ऐसे शिष्यों को तैयार किया, प्रशिष्यों को तैयार किया जिन्होंने संपूर्ण भारत में भक्ति गंगा का अद्भुत प्रवाह प्रवाहित किया। इस भक्ति गंगा में स्नान करके लाखों करोड़ों व्यक्ति भवाटवी से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो गए। जहाँ संसार की चाहत थी वहाँ ठाकुर जी की चाहत उत्पन्न हो गई और मानव जीवन इनका कृतार्थ हो गया। संपूर्ण भारत की यात्रा में निकले हुए रामानंदाचार्य जी भगवान महाराज श्री द्वारका की परम पावन भूमि से आगे चले। चली मगु सकल सिद्धपुर आए कपिल जन्म तहाँ लखी हुलसाए कपिल जन्म लखी हुलसाए। मार्ग में अनेक विमुख लोगों को श्री ठाकुर जी के सम्मुख करते हुए उस समय अनेक तरह के पाखंड मार्ग चल चुके थे। झंडा ऊंचा रहे, हमारा मत ही श्रेष्ठ है। दम्भ और पाखंड के मार्गों का हनन करते हुए उनके वास्तविक जीवन का उन्हें परिचय कराते हुए
उनकी भ्रमित बुद्धि को सुधारते हुए और उनकी बुद्धि को भगवान के चरणों में लगाते हुए आप परम पावन भूमि सिद्धिपुर पहुंचे, ऐसा ग्रंथकार कहते हैं। ये सिद्धिपुर कपिल जी की जन्मभूमि है और इसलिए इस भूमि को देख करके संतों का हृदय खिल गया। सिद्धपुर में परम पावन सरस्वती नदी का दर्शन होता है। दिव्य नदी का दर्शन संतों ने किया, बहुत सुख मिला। सरस्वती नदी में सबने स्नान किया और इसके बाद वहीं पर विराजमान श्री बिंदु सरोवर का दर्शन किया। करी मंदिर दर्शन पुलकाने, बिंदु सरोवर आए नहाने, बिंदु सरोवर आए नहाने, आए नहाने, आए नहाने। परम पावन बिंदु सरोवर में सभी संतों ने गुरु रामानंदाचार्य जी के साथ स्नान किया। ये वही भूमि है जहाँ महान तपस्वी कर्दम ऋषि ने तप किया और भगवान प्रसन्न होकर के इसी भूमि में कर्दम जी को दिव्य दर्शन प्रदान किया। कर्दम जी के तप को देख करके भगवान की आंखों से करुणा के अश्रु बिंदु गिरे और उसी से बिंदु सरोवर का निर्माण हो गया। सब लोगों ने बिंदु सरोवर को प्रणाम किया, कर्दम जी की भूमि को प्रणाम किया और वहां से आप आगे के लिए चले। निरख सिद्धपुर परम सुहावनो, निरख सिद्धपुर परम संतन सहित चले जग पावन, चले जग पावन, चले जग पावन। भगवान नाम संकीर्तन की पावन ध्वनि से संपूर्ण संत समाज आनंदित हो रहा है। इन संतों का पाथे भगवान नाम है, इन संतों का आहार भगवान नाम है। हनुमान जी कहते हैं विश्राम स्थान में कम कविवर वचसाम, जीवनम सज्जनानाम, जीवनम सज्जनानाम। बिना राम नाम के किसी को विश्राम नहीं मिला। सृष्टि के प्रारंभ से लोगों ने विश्राम के कई उपाय किए लेकिन विश्राम नहीं मिला। क्यों? क्योंकि विश्राम का एक ही स्थल है, एकम, दूसरा कोई बना ही नहीं है, वो है श्री राम नाम। पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूँ। समान प्रभु नाही कहूँ, नाही कहूँ। इसलिए भटकाव के बाद फिर यहाँ आना ही पड़ेगा।
विश्राम नहीं है। भ्रम से व्यक्ति अनंत जन्मों से भ्रमित होकर के विश्राम की खोज में यत्र तत्र जाता है। हनुमान जी कहते हैं एक ही स्थल है विश्राम का, वो है राम नाम। सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्राम, अखिल लोक दायक विश्राम। अरे व्यक्ति की क्या बात, संपूर्ण ब्रह्मांड को विश्राम देने वाला कोई है तो केवल राम नाम। अखिल लोक, हनुमान जी कहते हैं विश्राम स्थान मेकम कविवर वचसाम। मैं नहीं कह रहा हूं, कविवर बड़े बड़े वेद व्यास श्री के महान ऋषि के वो घोषणा कर रहे हैं कि जब तक हमने राम नाम नहीं लिया तब तक हमें विश्राम नहीं मिला। ये सामान्य व्यक्ति की घोषणा नहीं है। ब्रह्मांभोरि समुद्भवम कलिमल प्रध्वंसनम चाव्ययम श्रीमत्शंभु मुखेन्द्र सुंदरवरे संशोभितम सर्वदा, संसारामय वेशजम सुखकरम श्री जानकी जीवनम, धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्रीराम नामामृतम, श्रीराम नाम। संसार के जितनी आमें हैं, बीमारियां हैं, दुख है, कष्ट है, उसकी एक ही औषध है राम नाम। सुख का जो समुद्र, सुख का जो स्रोत है वो क्या है? राम नाम। मेरे पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं राम जप राम जप राम जप राम जप राम जप मूढ़ मन बार बारम। अरे मूढ़ मन, इतने संत तुझे समझाते हैं, इतने ऋषि तुझे समझाते हैं, तुझको समझ में नहीं आता है? सकल सौभाग्य सुख खान, क्या है राम नाम? सारे सौभाग्यों को उत्पन्न करने वाला है कि सौभाग्य के लिए हम दौड़ते फिरते हैं। सुख खान, सुख नहीं, सुख की खान है, यहां से सुख निकलते हैं। सकल सौभाग्य सुख खान जिय जान, इस बात को हृदय में बैठा। सकल सुख खान जिय जान, बद वेद सारम वद वेद सार। वेद पुकार पुकार के कहते हैं कि सारे सौभाग्य का मूल केंद्र राम नाम है, सुख का मूल केंद्र राम नाम है। सठ मान, गाली दे रहे अपने मन को। अरे सठ, ऋषियों की बात नहीं मानता, संतों की बात नहीं मानता, सठ मान जा। ऐसे राम नाम का पाथे इन संतों को होता है। विश्राम स्थान में एकम कविवर वत्साम जीवनम सज्जना राम। संसार में सज्जन वही है जो राम नाम लेते, बाकी सब दुर्जन है। जो राम नाम लेता है वो दुर्जन, और जो राम नाम लेता है वो सज्जन। सज्जना नाम, सज्जनों का ये जीवन है, यानी आहार है। इनको रोटी चावल रात से मतलब नहीं है। अगर राम नाम का आहार नहीं मिला तो प्राण छोड़ देंगे। ऐसे राम नाम का आश्रय वे संत महाराज सिद्धपुर से चले और ग्रंथकार वर्णन करते हैं कि आबू पर्वत पर आए। पुणे आबू
पर्वत ढिग आए। पुण्य आबू पर्वत ढिग आए। लख शोभा मन मोद बढ़ाए। मन मोद बढ़ाए, मन मोद बढ़ाए। आबू पर्वत की दिव्य शोभा को देखकर सभी संत भगवान अत्यंत हर्षित हुए। आबू पर्वत पर श्री वशिष्ठ जी का आश्रम है। वशिष्ठ जी के आश्रम को सब लोगों ने बड़े प्रेम पूर्वक दर्शन किया। आबू पर्वत पर गोमुख नामक दिव्य स्थल है, जहाँ से श्री सरस्वती नदी जी निकली हैं। इसलिए सभी संतों ने कहा कि गोमुख में ही हम लोग निवास करेंगे। एक एक वृक्ष के नीचे सब लोगों ने अपना आसन लगा दिया और सरस्वती नदी के उद्गम स्थल गोमुख में सबने स्नान किया। सरस्वती नदी का जल कैसा है? कहते अमृत के समान मधुर है। चारों तरफ वृक्षावलियां लगी हुई हैं, वृक्षों में पक्षी कल्लोल कर रहे हैं। सुंदर एकांत स्थल को देख करके मोर नाच रहे हैं। जहां सो बही सरस्वती गंगा, सलिल सुधासम तरल तरंगा। विहंग करत कल्लोल मनोहर, विहंग नाचत मोर प्रफुल्लित तरुवर। नाचत मोर प्रफुल्लित तरुवर। यह दिव्य प्राकृतिक एकांत स्थल भजन में परम सहायक है। वहाँ किसी संसारी व्यक्ति का आगमन न हो। वहाँ के अणु परमाणु बड़े सात्विक होते हैं। इसलिए ग्रंथकार कहते हैं कि जैसे संतों का समुदाय इस गोमुखी स्थल पर पहुंचा, जहाँ सरस्वती का पावन प्रवाह प्रवाहित हो रहा है, तो संतों ने देखा कि पहले से ही वहाँ संत विराजमान भजन में डूबे हुए। भजन स्थली का चुनाव संत ऐसा करते हैं जहाँ भजन बढ़े। वृंदावन धाम क्या है? भजन को बढ़ाता है। चित्रकूट धाम क्या है? भजन को बढ़ाता है। बाकी स्थल भजन को घटाते हैं। वहाँ के अणु परमाणु काम के हैं, क्रोध के हैं, लोभ के हैं, मद के हैं, मोह के हैं। भजन की गति को रोकते हैं। यहाँ करोड़ों व्यक्तियों ने भगवान का साक्षात्कार किया वृंदावन की पावन भूमि में। इसलिए ये परमाणु भजन को बढ़ाते हैं। तो उस गोमती गोमुखी के निकट संतों ने जाकर क्या देखा? पहले से ही संत महाराज हजारों संत भजन में तल्लीन। तहाँ तप करत लखे मुनि वृंदा, तहाँ तप करत लूटत राम भजन आनंदा। भजन आनंदा,
भजन आनंदा। नंदा ये भजन करने वाले ऋषि मुनि क्या कर रहे हैं? ग्रंथकार कहते हैं कि राम भजन का आनंद लूट रहे हैं। थोड़ा सा समय मनुष्य जीवन का, उसमें लूटने लायक केवल भजन ही है। बाकी चीज सब काल के गाल में जाने वाली है। इसमें हम समय दे रहे हैं ना, एक दिन काल सब छीन देगा। कोई वस्तु हमारे पास नहीं रहने देता है, लेकिन भजन एक ऐसा है उसकी छीनने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताओगे प्राण जाएंगे छूट। इसलिए ये परम विवेकवान ऋषि मुनि होते हैं, सब तरफ से चित्त की वृत्ति को एकाग्र करके श्री ठाकुर जी के भजन में लगा देते हैं। हमने एक बार आपको सुनाया था, आपको याद होगा कि कल्याण के अंक में एक बार आज से 50 वर्ष पहले निकला था कि अयोध्या जी से एक संत मकर संक्रांति में कल्पवास करने के लिए प्रयागराज जा रहे थे। उनका नियम कई वर्षों से था, लेकिन इस बार की विशेष बात हुई, पैदल, पहले यात्रा पैदल ही, और ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों से होके लोग जाते थे। ऐसे छोटी छोटी रास्ते बने थे, पगडंडी जैसे बोलते हैं, न मार्ग थे न वाहन थे, कुछ नहीं, फिर भी लोग अपने धर्म का पालन करते थे। फिर भी लोग अपनी भक्ति भाव में कमी नहीं लाए, तो पैदल जाते श्री अयोध्या जी से। जंगली मार्ग में जा रहे थे, ऐसा चढ़ाव आया ऊपर, और जब ऊपर गए तो समतल भूमि दिखाई पड़ी चारों तरफ, बिल्कुल समतल। संत भगवान ने क्या देखा कि उस समतल भूमि में लाखों संत विराजे हुए, लाखों। और उनकी उम्र ज्यादा नहीं, 18-19 वर्ष की बस। पंक्तिबद्ध बैठे, 1 लाइन 2 लाइन 3 4 ऐसे लाख, इतना बड़ा परिसर है। सबके शरीर से दिव्य तेज निकल रहा है, सबकी आंखें बंद हैं, केवल कटी वस्त्र है शरीर में, बाकी पूरे शरीर में कोई वस्त्र नहीं है। और उनके मुख से निरंतर सीताराम 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 ये मधुर नाम निकल रहा है। संत ने अपने कानों से सुना और देखा। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में। मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में। लाखों का बेड़ा पार किया, पहुँचाया हरि के धाम। सीताराम 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 सीताराम
बजरंग बली के बल में इनकी महिमा भारी है। ध्रुव और विभीषण को भी यही बूटी प्यारी है। प्रहलाद इसी को जपते हैं, निशिवासर आठों सीताराम 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 सीताराम। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम उचरता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। सीताराम 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 क्या कहें अनारी मोद लता, क्या कहें इसमें क्या होना है। हम क्या बतलाए प्रेमी जन, इसमें क्या टोना है। श्रद्धा कर जप कर देखो, श्रद्धा होवेंगे पूर्ण का। सीताराम 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 सीताराम। हाँ सीताराम 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 सीताराम।
लाखों ऋषियों के मुख से बड़ा मधुर सीताराम 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 निकल रहा। आश्चर्य हुआ महात्मा को। उन्हें सबको साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और जो सबसे पीछे महात्मा बैठे थे, ऐसी लाइनें लगी हुई थी, उनसे हाथ जोड़ करके पूछा, भगवान आप यहां कब से विराजे हैं? उन्होंने उनकी तरफ देख करके कहा, सृष्टि के प्रारंभ से, सृष्टि के प्रारंभ से भजन कर रहे हैं। उन महात्मा ने साष्टांग प्रणाम किया, उठे तो कुछ नहीं, फिर वही टीला वही जंगल। तो ऐसे ये संत लोग राम भजन लूट रहे हैं, ये कह रहे हैं ग्रंथकार। ताहा तप करत लखे मुनि वृंदा, ताहा तप कर हाजी लूटत राम भजन आनंदा। महाराज वहाँ से आगे चले, गोमुखी स्थल से आगे चले संतजन और नखी सरोवर पर आए। नखी सरोवर बड़ा ही प्राकृतिक दिव्य स्थल, बहुत ही वहाँ की शोभा अद्भुत छटा। ग्रंथकार कहते कि संतजन उस शोभा को देख करके मुग्ध हो गए। नखी सरोवर में एक संत जिनका नाम मिलिंद सुत था, बड़े प्रेम पूर्वक श्री रघुनाथ जी की आराधना करते हैं। एक छोटी सी कुटिया, उस कुटिया में श्री ठाकुर जी कितनी लाड से, प्यार से, दुलार से सेवा करते हैं कि जैसे गदु रामानंदाचार्य जी महाराज उस कुटिया में प्रवेश किया तो समाधिस्थ हो गए। तहा मिलिंद सुत मिले सप्रेमा, तहा मिलिंद भे प्रसन्न प्रभु लख मुनि प्रेमा। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनकी प्रीति थी, जो दिव्य प्रेम था, उसे देख करके देखो रामानंदाचार्य अत्यंत प्रसन्न हो गए। ग्रंथकार कहते हैं कि इनकी विशेषता थी मिलिंद सुत की कि ये सदैव श्री रामचंद्र जी के चरणार बिंदों की सुधा का सेवन करते थे, बस, और कोई उनका आहार नहीं था। निरंतर भगवान की उपासना में निरत रहते थे। कर नित करहि राम पद पूजा, कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। चरण राम तीरथ चल जाही, तिन समान अमरावती नाही। अमरावती नाही। ग्रंथकार कहते हैं कि मिलिंद सुत को ये प्रेम की संपत्ति कहाँ से मिली? अपने गुरुदेव से। इनके गुरुदेव का नाम था सौकल्य ऋषि। सौकल्य ऋषि ने पूरे जीवन श्री राम जी से अनन्य लाड लड़ाया।
उनके अंतःकरण की ऐसी स्थिति को देख करके भगवान श्री राम ने अपनी चरण शरण की सन्निधि प्रदान की। श्री शौकल्य ऋषि के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए साक्षात दर्शन दिया। भगवान जब अतिशय प्रीति देखते हैं तो सहज रूप में प्रकट हो जाते हैं। अतिशय प्रीत देखो रघुवीरा, अतिशय प्रीत देख रघुवीरा, प्रगटे हृदय हरण भवभीरा, प्रगटे हृदय हरण भवभीरा। श्री जानकी जी के साथ, श्री किशोरी जी के साथ प्रभु का दर्शन जैसे हमारे शौकल्य ऋषि ने किया, गदगद हो गए। इतना स्नेह हृदय में उमड़ा कि आंसू से दिखाई, नेत्रों से दिखाई देना बंद हो गया, आंसू छलक पड़े। श्री ठाकुर जी प्रकट हुए, मैं कोई स्तुति तो करूं, लेकिन स्तुति के शब्द नहीं निकल रहे हैं। शौकल्य ऋषि ने अपने मस्तक को प्रभु श्री राम जी के चरणों में रख दिया। प्रभु कर पंकज कपि के शीसा, प्रभु कर पंकज कपि के शीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरी सा, मगन गौरी सा, मगन गौरी सा। भगवान श्री राम ने चरणों में पड़े हुए शौकल्य ऋषि को उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। बर बस लिए उठाए और लाए कृपा निधान, लाए कृपा निधान। अपना ये सुखद कर कमल शौकल्य ऋषि के सिर पर रखा। ऋषिवर क्या चाहिए? प्रेम में केवल ठाकुर ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। काम में संसार चाहिए और प्रेम में केवल ठाकुर चाहिए, राम चाहिए। इसलिए शौकल्य ऋषि ने हाथ जोड़ के प्रार्थना की, जय जय जो दर्शन हो रहा है ये दर्शन कुटिया में निरंतर मुझे हो। दर्शन लेके जाओ मत आप। भगवान ने मस्त कह दिया और उस दिन से प्रत्यक्ष रूप से विराज रहे उनकी कुटिया में। और वही दर्शन जगह रामानंदाचार्य जी को हुआ, प्रत्यक्ष दर्शन। हमारे श्री जानकी वल्लभ लाल जी विराजे हैं ना, जिस कलाकार ने शिव विग्रह का निर्माण किया था वो 2-3 वर्ष बाद यहाँ आया। ठाकुर जी के प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद 2-3 वर्ष बाद वृंदावन आया। उसके पास पता तो था ही, तो खोजते खोजते आया। श्री ठाकुर जी नीचे विराजते थे उस समय। तो सायंकाल जो थापन हुआ उसने दर्शन किया। 1 मिनट दर्शन किया, धड़ाम से नीचे गिर पड़ा।
जैसे किसी को पीड़ा होती है ऐसी आह उसके मुख से निकलने लगी। हम लोग समझा कोई इसको बीमारी होगी, कोई तकलीफ होगी। हमारा कोई विशेष परिचय तो था नहीं उससे। तो उसको पानी का छींटा वगैरह मार करके हवा वगैरह उसको कराई गई। तो थोड़ी देर के बाद वो स्थिर होकर बैठा और कहा, महाराज मैंने ठाकुर जी नहीं बनाए, जिसने बनाया उसको ऐसा दर्शन दिया ठाकुर जी ने। महाराज मैंने नहीं बनाई महाराज ठाकुर जी, मैंने नहीं बना। जय मुझे ऐसे ही दर्शन हो। सो कृष्ण ने वरदान मांगा और सीताराम जी इनकी प्रार्थना सुनकर के उस कुटिया में हमेशा हमेशा के लिए निवास करके इनको अनुग्रहित करने लग गए। भक्तों की भूख। श्री भक्तमाल जी में आया कि बंगाल में एक मधु गोसाई नाम करके बालक थे, ज़्यादा बड़ी उम्र नहीं थे, 8-10 वर्ष के थे। और उनको बचपन से कथा सुनने का ऐसा व्यसन पड़ गया, कहीं कथा होती चले जाते, वहीं बैठते, और कहीं बैठते नहीं, जहाँ कथा होती वहीं बैठते। घर का कोई काम नहीं करते, घर में किसी से मतलब नहीं रखते, बस कथा सुनना, चुपचाप कथा का चिंतन करना और मनन करना। एक दिन कोई वृंदावन से कोई संत कथा करने गए और उन्होंने कथा में एक शब्द कह दिया, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। भगवान श्री राम वृंदावन को छोड़ के पग भी बाहर नहीं जाते। वो कथा से उठकर सीधे वृंदावन चल दिए। जब भगवान वृंदावन, मैं क्या कर रहा हूं, चलो। मधु गोसाई जी कथा से सीधे चल पड़े वृंदावन के लिए। जैसे कपड़े पहने थे वैसे कोई सब किसी को नहीं। और पहले के रास्ते तो आपको पता थे, उबड़ खाबड़, पैदल। महीनों में वृंदावन पहुंचे। यहाँ कहीं भूख लगी है, भोजन करना है, ठहर, कुछ भी नहीं। लोगों से पूछे, ठाकुर जी यहाँ निवास करते, पता बताओ कहाँ रहते। श्री वृंदावन को छोड़ के ठाकुर जी जाते ही नहीं, कहाँ रहते बताओ। जो मिले उसी से पूछे, 2 से पूछा, 4 से, 8 से, 10 से, 20 से। लोगों ने पागल है। लोगों ने कहा पागल है, लेकिन उनको तो वही चाहिए। तो पूरे वृंदावन में घूम करके किसी ने नहीं बताया कहाँ रहते हैं ठाकुर जी। तो उन्होंने विचार किया कि ठाकुर जी मेरे से मिलना नहीं चाहते। रहते तो है, लिखा है वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम, महात्मा ने कथा में सुनाया है। तब मैं शरीर को छोड़ देता हूं। श्री ठाकुर जी जब मिलने को तैयार, तो मैं शरीर को रखूंगा, ही छोड़ देता हूं। तो यमुना जी के किनारे आए, और उस समय की यमुना जी बड़े जहाज चलते थे यमुना जी में, इतनी गहरी यमुना, इतना प्रवाह तेज। तो मधु गोसाई जी यमुना जी के किनारे आए। सावन भादों का महीना, खूब जम के यमुना जी में प्रवाह तेज। बैठ गए। कई दिनों को भूखे प्यासे यमुना जी का प्रवाह बढ़ रहा था। आपके मन में आया कि प्रवाह आएगा, मुझे भाग के ले जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। तो वो किनारे बैठ गए। और जब यमुना जी में बाढ़ आती है तो जो लोग समीप में रहने वाले हैं वो जानते हैं कि यमुना जी के तट की मिट्टी कट कट के यमुना जी में गिरती है। प्रवाह के कारण पहले तट में दरार पड़ेगी और फिर उतनी मिट्टी झां झां गिरती रहती यमुना जी में। तो जहाँ बैठे थे वहाँ की मिट्टी कटी, तट पर ही बैठे, इतनी मिट्टी कटी। अब वो झां से गिरने वाले थे यमुना जी में। आश्चर्य की बात, सामने श्री ठाकुर जी प्रकट होकर बांसुरी बजाए और ठाकुर जी को देखते दौड़े। मतलब 1 सेकंड का फर्क था। मिट्टी यमुना जी में गिरने वाली थी और उसमें ठाकुर जी ने बांसुरी बजाई, तो दौड़े।
ठाकुर जी के चरणों में लिपट गए। वह शोभा समाज सुख कहत न बने खगेश, वह शोभा बर नहीं सारद शेष श्रुति, बर नहीं सारद शेष श्रुति, सोरस जान महेश, सोरस जान। भगवान ने पूछा क्या चाहिए? बोले जैसे बस आप ऐसे खड़े रहो, मैं ऐसे आपको देखता हूँ। ये चाय तो देखो इन भक्तों की, इसी का नाम प्रेम है। आप ऐसे खड़े रहो, मैं ऐसे देखता रहो। ठाकुर ने कहा देखो हम मूर्ति के रूप में हो जाते हैं, तुम्हें ऐसे दिखेंगे, दूसरों को मूर्ति दिखेंगे। वही गोपीनाथ जी के रूप में प्रकट हो गए। अभी गोपीनाथ जी जयपुर में, वही ठाकुर जी गोपीनाथ जी मधु गोसाई जी के द्वारा प्रकट हुए ठाकुर जी। ऐसे ही महाराज शौकल ऋषि ने ठाकुर से कहा मैं सर्वदा ऐसे दर्शन करता रहूं। प्रार्थना सुन करके यो भी विग्रह के रूप में हो गए। शौकल ऋषि को प्रत्यक्ष दर्शन होता है और ऐसी स्थिति में होने आने वाले ऋषियों को भी दर्शन होता है। शौकल ऋषि को आज दर्शन करने दो, शेष कथा आप कल श्रवण करें।